अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोगों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। जो लोग डेली आते हैं मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। और जो न्यू हैं उनको मैं भी अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। जी, तो आज अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो सुबह सुबह के खूबसूरत मौसम के साथ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 9 बजे का टाइम है और मौसम इतना खुशगवार था कि इनको कैप्चर करना मुझे ज़रूरी हो गया था। कितने खूबसूरत बादल के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जल्दी जल्दी से मोबाइल उठाया और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दी। कभी कभी अपनी छत से ही मौसम को एंजॉय कर लिया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने बाहर जाना है। मेरा तो कभी कभी ऐसा ही मूड होता है कि अगर मेरा कहीं बाहर जाने का मूड ना हो तो मैं अपने छत से ही जो है वो मौसम को इंजॉय कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो अब चलते हैं। अभी मेरे घर के सारे काम हो चुके थे। अब टाइम हो रहा था 2:30। फाइनली मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके थे, जस्ट कुकिंग रहता था। तो बस आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि टुडे इज़ वेरी हेक्टिक डे इन माय लाइफ। थैंक्स गॉड, शुक्र है ये ख़त्म हो गया क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो बस जी, अब मैं खाने की तैयारी के लिए किचन में आ गई। तो मेरा आज मूड हो रहा था कि मैं आलू के कटलेट्स खाऊं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से आलूओं को वॉश किया और उसके बाद जो है ना मैंने आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दिया। जी, जहाँ पर अकेले रहने के फ़ायदे हैं ना, वहाँ पर अकेले रहने के नुकसानात भी बहुत हैं। इनमें से कुछ ये हैं कि आपको घर के सारे काम जो हैं वो खुद करने पड़ते हैं। और जहाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई बर्तन धो देता है, कोई खाना बना देता है, कोई रोटी बना देता है और कोई तो कभी कभार लड़ भी लेता है। लेकिन अकेले रहने से ये होता है कि आपके साथ कोई लड़ नहीं सकता, आपके साथ कोई बात नहीं कर सकता। सारे घर के काम जो हैं वो आपको खुद करने पड़ते हैं। तो जॉइंट फैमिली के भी बहुत सारे नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं, और सेपरेट रहने के भी बहुत सारे नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। यू नो वेरी वेल कि हर चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में परफेक्ट नहीं मिलती। खैर, यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम साथ रहते होते तो मे भी मुझे आधे काम खुद करने पड़ते और आधे कोई और करता। पर यू नो वेरी वेल कि जब आप अकेले रहते हैं ना तो सारे के सारे घर के काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। बट यू नो कि ज़ाहिर सी बात है, जब अकेले होंगे तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो खैर कोई नहीं, हर इंसान की जो लाइफ है वो डिफरेंट है। एक दूसरे की लाइफ के साथ जो है वो कंपेयर नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पर जो मेरे आलू थे ना वो बॉयल हो गए थे और मैं अब इनको ना पील ऑफ कर रही थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा खड़े होकर काम कर रही थी, लेकिन मुझे ना बस मेरे में इतना स्टेमिना नहीं था क्योंकि यू नो मैंने आपको बताया था कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सारे घर के काम किए। फिर आपको पता है, मोपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारे काम जब करने के बाद ना बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं रहता। और उसके बाद कुकिंग तो मैंने ना बैठ कर जो है वो ये कर लिए। जी, तो आज हमारे किचन में बन रहा है तोरी तोरी की सब्ज़ी और साथ में बना रही हूँ आलू के कटलेट्स। अच्छा, तो आजकल ना मेरी छोटी नंद मेरी तरफ आई हुई है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, पहली बात है कि मैं उसे करने नहीं देती क्योंकि वो छोटी है। मैंने इसलिए अपने घर बुलाया कि चलें वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो बस ये है कि छोटे छोटे जैसे काम होते हैं, मुझे वो कटिंग कर देती है वेजिटेबल्स की, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वो मुझे मतलब इंसिस्ट करके ना मेरे से ले लेती है। तो बस यहाँ पर जी उसने मुझे इतने अच्छे से टमाटर जो थे वो कटिंग करके दिए हुए थे, साथ हरी मिर्चें इतने ज़बरदस्त उसने ब्रीक ब्रीक कटिंग करके दी हुई थी। तो मैं एक साइड पर खाना बना रही थी क्योंकि अब्बू को तोरियाँ बहुत पसंद हैं। तो आज हमारे घर में अगेन जो है वो वेजिटेबल्स बन रही हैं। खैर, वही जो तोरियों की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी, बहुत मज़े की और बहुत यम्मी किस्म की बनती हैं। आप लोग उस तरह जिस तरह मैंने तोरियां बनाई हैं आप लोग ज़रूर उसे ट्राई करना क्योंकि आपका एक तो टाइम सेव भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा देर जो है वो किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर जी अब मैंने जल्दी जल्दी से आलूओं को मैश कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो प्याज है वो चॉप्ड किया हुआ डाला, हरी मिर्चें डाली। अच्छा, धनिया जो था वो मेरे पास नहीं था। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी लेकिन उन्होंने लेट आना था। तो मैंने कहा अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। और आजकल कुछ ऐसा सीन हो रहा है ना कि बेटाइमी सी जो है वो भूख लगती है। सुबह नाश्ता कर लो तो 2 बजे के टाइम तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और 4 बजे के करीब जो है ना वो बेटाइमी सी भूख लगती है। उस टाइम ना बंदा खाना खा सकता है ना दिन का खाना खा सकता है। तो बस कुछ ऐसा हो कि वो हल्का फुल्का सा कुछ स्नैक्स हो जाएं तो वो खा ले। तो बस यहाँ पर ना मैं आलू के कटलेट्स बना रही थी तो मैंने कहा चलो शाम के टाइम ना इनको फ्राई कर लेंगे और तोरियों के साथ ना
इनको खा लेंगे। बट जब मैं इनको बना रही थी ना, और मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शाम तक का वेट करना, तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने आलू के कटलेट्स बना लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना जी हैं आज जो है आलू के सैंडविच भी बनाए जाएं, तो शाम को देखी जाएगी। यहाँ पर अब मैं ना जल्दी से इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, काली मिर्च, उसके बाद प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और पुदीना धनिया आप लोग डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला जी। तो अब मैंने जल्दी जल्दी से इनकी टिक्कियाँ जो हैं वो बनाना स्टार्ट कर दी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का भी जो है वो आजकल खाने का मूड जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा तो बिल्कुल हो रहा है, और मुझे ऐसी बेटाइमी भूख लगती है कि मुझसे रहा नहीं जाता। खैर यहाँ पर जी मेरे आलू के कटलेट्स थे वो रेडी हो रहे थे, और मैंने अपने छोटे देवर को भेज दिया था कि आप जाकर ब्रेड ले आओ, तो हम जो है चाय के साथ जो है वो सैंडविचेस खा लेते हैं, तो थोड़ी बहुत जो है भूख जो है वो बर्दाश्त हो जाएगी, और रात का खाना जो है वो लेट खा लेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार किस्म के यमी किस्म के जो हैं वो आलू के कटलेट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि हम लोगों ने ना शाम के टाइम जो आलू के कटलेट्स थे वो बिल्कुल भी फ्राई नहीं किए, क्योंकि हम लोगों ने आलू जो थे वो सैंडविचेस बनाकर खा लिए थे, और जो बाकी के 3-4 जो कटलेट्स थे वो रख दिए थे। तो हमने कहा कि चले वो सुबह आलू के पराठे खाए जाएंगे। तो ये है मेरा जी सैंडविच मेकर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मेरी शादी का है, तो मैंने कहा चलो इसको अब यूज़ कर ही लिया जाए। कभी कभार मैं करती रहती हूँ, लेकिन मैंने अभी निकाला तो मैंने कहा अब तवे के ऊपर क्या सैंडविचेस बनाऊंगी, चलो इसी में के अंदर जो है ना वो सैंडविचेस बना लेती हूँ। खैर मैंने माइक्रोवेव को सबसे सॉरी माइक्रोवेव कह रही हूँ, सैंडविच मेकर को सबसे पहले जी मैंने साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद था। तो आप लोग जब भी कोई चीज़ ओपन करें ना तो उसको क्लीन ज़रूर किया करें, कोई भी चीज़ हो। उसके बाद जी ब्रेड भी आ गई थी। अब ब्रेड को मैंने ओपन करना, और उसके बाद जी मैंने सैंडविचेस बनाने, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बस कह रही थी जल्दी जल्दी से सैंडविचेस बने और हम खाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ना कुछ हेल्दी फूड खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, बस कुछ स्नैक्स वगैरह, जंक्स फूड वगैरह खाने को जो है ना वो दिल कर रहा होता है। फ्रूट्स वगैरह पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं फ्रूट खाऊं। अच्छा मेरी ये नेचर होती है ना कि मैं कहती हूँ कि मुझे कोई फ्रूट्स कट करके दे दे तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई ना देना तो वो पड़ा ही रहता है। ज़ाहिर सी बात है, अकेली हूँ, खुद ही कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ही इस काम के लिए ना मैं लीचड़ हूँ। घर के काम सारे कर लूँगी, लेकिन अपनी ज़ात के लिए जो है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालूंगी। यहाँ पर जी ब्रेड इतनी फ्रेश थी और इतनी सॉफ्ट थी कि माशाल्लाह जिस शॉप से ब्रेड लाते होते हैं उनकी ब्रेड बहुत अच्छी है। ब्रेड एंड बैटर से लाए थे, बहुत ही अच्छी इनकी ब्रेड थी, इतनी सॉफ्ट थी। मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो जो पोटैटोज़ मैश किए हुए थे वो मैंने इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिए, और जस्ट चीज़ पड़ी हुई थी मोज़रेला चीज़, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वो चीज़ जो है वो इसके अंदर डालकर देखूँ, अगर किसी को टेस्ट अच्छा लगता है तो वो खा लेगा, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता तो जो है वो सादे ही जो हैं वो सैंडविचेस बना लूँगी। आजकल ना हर चीज़ ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर दी है कि हमारी लाइफ को इतना इजी बना दिया है कि हर मशीनरी जो है, हर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ जो है वो हर घर में होती है। तो आप लोग ये जो सैंडविचेस हैं ये अपने बच्चों को आप लोग लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, तो हेल्दी भी हैं, और दूसरा बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा भी लेते हैं। बच्चों को डिफरेंट किस्म की चीज़ें दी जाए ना तो बच्चे वो जो हैं वो शौक़ से खा भी लेते हैं। खैर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से ऑयल से जो है वो सैंडविच मेकर को जो है वो ऊपर और नीचे से ग्रीस कर लिया, और उसके बाद जी सैंडविचेस जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, ना कोई झंझट ना कुछ। तो मैं यही बता रही थी कि आजकल ना हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही हर चीज़ ने जो है वो हर चीज़ ने हमारी ज़िंदगी ना में बहुत आसानी पैदा कर दिया। जैसे माइक्रोवेव ओवन ले लें, हर चीज़ के नुकसानात भी हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा जो काम है ना वो छटपट सा हो जाता है। तो मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगता है ऐसे जो काम हो जाते हैं वो छटपट से, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ के नुकसानात भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर यहाँ पर जो मेरे सैंडविचेस थे वो बन के रेडी हो चुके थे, तो मैंने इनको ना अच्छा सा मतलब सेट करना था, या अच्छा सा मैंने इनको ना मतलब डिश आउट करना था, बट मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही दिखा दूँ, कोई नहीं, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं
मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कोई नहीं। तो उसके बाद जी हमारे सैंडविचेस रेडी हो चुके थे और हमारी चाय भी मज़ेदार सी बन के रेडी हो चुकी थी। अब हम करेंगे अपने सैंडविचेस चाय के साथ इंजॉय। और उसके बाद जी मेरा खाना भी माशाल्लाह से बन चुका था। तोरियाँ इतने मज़े की बनी थी ना कि ना चाहते हुए भी रात को हमें एक एक जो है वो चपाती जो है वो खाना पड़ेगी। उसके बाद जी हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत जो थी वो ग्रॉसरी वगैरह मंगाई हुई थी। और एक टमाटर ख़त्म हो गए थे, उसके बाद प्याज भी ख़त्म हो चुका था और धनिया जो था वो अब आया था, दही आ गया था। और उसके बाद ना मैंने एक छोटी जार बोतल मंगाई थी, क्योंकि मैंने उसके अंदर ना ड्राई पाउडर फॉर्म के जो मिल्क है ना वो उसके अंदर ऐड करना था। उसके बाद जी मैंने बस अपनी जो छोटी मोटी ग्रॉसरी है उसको सेट किया। सारा दिन की बस यही रूटीन होती है कि एक काम ख़त्म होता है, दूसरा काम सर पर होता है। शाम को जब सबको खाना शाना दे कर फ्री होकर फिर मुझे सुकून आता है कि अब मेरे जो हैं वो घर के काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। फिर अपने बेड पर आती हूँ, फिर सुकून से जो है वो लेटती हूँ। तो ये बॉटल लेकर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लूँ और फिर जो इंशाल्लाह सुबह उठते साथ फर्स्ट काम यही होगा कि इसके अंदर जो है वो मैं दूध ऐड कर दूँगी। और बस जी अब मैं फ्रूट्स वगैरह को भी वॉश करूँगी। ये थे मेरे छोटे से काम, छोटे छोटे काम। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।